देखेंगे कि हर एक चुनाव के समय कुछ नेताओं का आना जाना एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम ज्योतिष नहीं है। मैं जो ट्रेंड है, जो मुझे कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक आ रहा है, जो हम अपने साथियों से अभी बैठ करके बात कर रहे हैं, 11 के 11 सीट पर जो 3-4 बड़े फैक्टर्स होते हैं चुनाव में प्रभाव डालने के लिए, वो मुझे लगता है चारों फैक्टर्स कांग्रेस के पक्ष में अभी दिख रहा है। अ वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स कहते हैं। तो अभी के दौर में जो मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे 11 सीटों पर हमारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से बेहतर है। तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ, तजुर्बे में, उनके कामकाज में, जनता के बीच में उनका जो पॉपुलैरिटी है उसके कथन में, और जो हमारा घोषणा पत्र है, बीजेपी का तो आया नहीं है। बीजेपी क्या करेगी? आप सब जो मापदंड है, जनता में चर्चा है न्याय की, राहुल जी के लोकतंत्र पर, ये तमाम चीज़ों पर जनता में चर्चा हो रही है कि बहुत हो चुका, मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे। तो जो भी फैक्टर्स है अभी चुनाव जीतने के, वो हमारे पक्ष में ऐसा ट्रेंड दिख रहा है 11 के 11 सीट पर। तो जो राहुल जी ने यात्रा की पूरे देश में, जो विश्व का सबसे बड़ा, आधुनिक विश्व में सबसे बड़ा मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम था, उसके बाद जो हिंदुस्तान की जो समस्या है, जो राहुल जी ने जा करके अलग अलग प्रदेशों में जाना, उसके बाद जो हमारा आज घोषणा पत्र बना है, जिसके अंदर 10 न्याय की बात कही गई है। अगर आप वो 10 न्याय को पढ़ लेंगे तो हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हमारे घोषणा पत्र से बाहर नहीं अपने आप को पाएगा। हर एक व्यक्ति को लगेगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में उनका ख्याल रखा गया है, उनके हित की बात कही गई है, उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी, अधिकार और न्याय की रक्षा की गई है, उनकी और उनके समुदाय की, उनका क्षेत्र का, वो जहाँ भी हो। क्योंकि हमने ये संवाद करके इतने लोगों से मिलकर उनकी समस्या को जाना कि ये देश की आम जनता सरकार से क्या चाहती है। तो उनसे जो बना गया है 10 न्याय, जो 5 न्याय आप तो जान ही रहे प्रमुख रूप से। एक है युवा न्याय, महिला नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, और हमारा हो गया संवैधानिक न्याय, पर्यावरण न्याय, और आपका संविधान हो गया आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय। ये 10 न्याय आपको होंगे। मैं फिर से चरणबद्ध तरीके से बता देता हूँ ताकि आपको याद रहा। हिस्सेदारी न्याय, हिस्सेदारी की जो मैंने बात कही कि देश में जो भी लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए कि उसके देश में उनका मान सम्मान हो रहा है, उनको भागीदारी मिल रही है। हर एक समुदाय को लगे, हर एक वर्ग को लगे, हर एक क्षेत्र को लगे कि उनका भी प्रतिनिधित्व उनके भारत के इस महान लोकतंत्र में है। तो हिस्सेदारी न्याय की बात की है। युवा न्याय की बात कही है कि युवाओं को रोजगार, 30 लाख सरकारी नौकरी, मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। आज जब जनता हिसाब मांग रहे हैं कि मेरे 2 करोड़ रोजगार का हिसाब दो, तो दे नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में ऐलान किया 30 लाख सरकारी नौकरी की बात कही है उन्होंने। सरकारी नौकरी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक होता है रोजगार। रोजगार आप अलग चीज़ होता है, जो प्राइवेट नौकरी पूरा हो गया। सरकारी नौकरी की बात, 30 लाख सरकारी नौकरी, केंद्र सरकार जब कांग्रेस पार्टी बनेगी तो 30 लाख सरकारी नौकरी युवाओं के लिए, और उसमें से 50% हमारी आधी आबादी के लिए आरक्षित है।